अच्छा भाई, मैं आपको दिखाऊं ज़रा शॉप कौन सी है। अगर आप वो देख रहे हो ना 5 स्टार एग्रोकेमिकल, तो यहाँ से आपको ये मिल जाती है दवाई। भाई ये दवाई है, पर्सनली रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमें तो खाली 2-3 की रिक्वायरमेंट थी, पर मैंने 6 उठा ली है कि भाई काम आएंगे रूटीन के अंदर, क्योंकि चुन हो रही है। और मैं आप शेड के बाहर से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि भाई इतने अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि ये आप देख रहे हैं, ये जितना भी बड़ा गड्ढा है ना, ये सारा का सारा हुआ है। चलती है कहानी। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट ईयर अगर किसी को याद हो तो लास्ट ईयर पूरे सीज़न में अच्छा रेट नहीं था, पर जून में ऐसा रेट मिला कि फार्मर के चांदी हो गई। तो ये है कि नफ़ा नुकसान दोनों हाथ में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहानी बताता हूँ। पिछली इस दफ़ा बकरा ईद के ऊपर कराची में अगर हम बात करें, तो मार्केट की एक ओवरऑल कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लेयर की मार्केट किस तरह रहेगी और क्या हिसाब किताब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें रहेंगी। तो मैंने कहा मार्केट का आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू देते हैं 7-8 मिनट में। बाकी अगर कहेंगे तो उस पर डिटेल बैठ के डिस्कशन करेंगे और इस पर अच्छे से गाइड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं पर्सनली आपको बताऊँ, लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई सामने आप देख रहे हो अस्करी पार्क वाला झूला। अगर आप लोग कराची में हो और आपको भाई एक दवाई का हमने बताना है कि एक दवाई हम एक टाइम से यूज़ कर रहे हैं बर्ड्स के पास। एक टाइम से नहीं, खैर 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करी है मैंने, और वो दवाई है चूहे की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेस्ट रिज़ल्ट मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी उसका ज़रा दीदार कराऊँ कि कौन सी दवाई है, क्या है, और ताकि फिर आप लोगों को भी जो ना अच्छे से पता लग सके। तो अभी चलते हैं ज़रा, और चल के जो ना आपको ज़रा शॉप दिखाते हैं कि शॉप कौन सी है। खैर मैं आपको दिखा दूँ भाई, वो अस्करी पार्क, जो लोग कराची में रहते हैं, पुरानी सब्ज़ी मंडी, कश्मीर पार्क हो गया इसका नाम, पहले कश्मीर एम्यूज़मेंट पार्क हो गया, पर पहले अस्करी पार्क था। ये जो झूला यहाँ पे गिरा था पहले, तो ये जो अपना है। और अगर अस्करी पार्क का नहीं पता तो भाई जो फैज़ान मदीना है, वो सामने आपको दिख रहा है। तो फैज़ान मदीना के बिल्कुल पास जो है ना, आपको उल्टे हाथ के ऊपर शॉप्स दिखेंगी। ये सुजुकी का शोरूम और इसके साथ शॉप्स हैं। तो यहाँ से हमने एक दवाई लेनी है, वो लेते हैं। मैं आपको ज़रा उसकी शक्ल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे। अच्छा भाई, मैं आपको दिखाऊँ ज़रा शॉप कौन सी है। अगर आप वो देख रहे हो ना 5 स्टार एग्रोकेमिकल, तो यहाँ से आपको ये मिल जाती है दवाई। अच्छा, मेरा कोई कमीशन वगैरह नहीं होता भाई, मैं तो इन जनरल आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मेरा अपने भी मैंने अमाउंट पे किया। दिखाते हैं आपको ज़रा कि 3000 रुपये की मैंने खुद भी ली है। मार्टल रेड करके नाम है। ये जो है 600 रुपये की पैकिंग है। अगर आपको दिखाता हूँ खोल के, ये देखें भाई, ये दवाई है। पर्सनली रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमें तो खाली 2-3 की रिक्वायरमेंट थी, पर मैंने 6 उठा लिए कि भाई काम आएंगे रूटीन के अंदर, क्योंकि जो इफ़ेक्ट जो है हमारे शेड्स पे बेड़ा गर्क करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने पर्सनली नोट करा और बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिला है इसका हमें लास्ट टाइम कंपेरिजन में, क्योंकि जो फार्म के चूहे होते हैं ना, बड़े मजबूत और ढीठ होते हैं। खैर सबसे कमाल की बात बताऊँ, इस फार्म पे मैं इस जगह पे पहली दफ़ा आया, तो यहाँ पर एक बंदा जो बेसिकली सेल्स मैनेजर है, उनका नाम आमिर है, और बाय चांस वो मेरे फॉलोवर निकले। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा होता है कि पहली दफ़ा कह रहा हूँ, इनका अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ लेने जाओ ना कहीं पे, तो कोई ना कोई जानने पहचान वाला निकल आता है। उसने कभी ना कभी हमारी वीडियो ज़रूर देखी होती है। तो मुझे कहता है, भाई मैं आपकी इतनी वीडियोस देखता हूँ कि घर वाले समझते हैं कि शायद मैं मुर्गी का काम ही करने वाला हूँ, ये काम छोड़ के, तो मुझसे परेशान रहते हैं। तो ये वाली बात है भाई, लोगों का शौक होता है, लोग एक टाइम से देख रहे होते हैं, उनकी मोहब्बत होती है। तो आमिर नाम है उनका। कभी आप आएँ तो उनसे कहते हैं कि भाई वलीद भाई जो पोल्ट्री फार्म वाले, उनसे नंबर लिया था मैंने, वो उनसे एड्रेस लिया था, तो शायद डिस्काउंट वगैरह भी करते हैं। खैर हमने तो डिस्काउंटेड रेट लगाएं, 600 रुपये लगाएं, तो उम्मीद है कि भाई यही रेट होते हैं एवरेज, हल्के फुल्के कम ज़्यादा वो देख ली जाती है क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी 5 लगाई है। हाँ तो सही है ना, 3000 सही है। मैंने सोचा मैंने 6 लिए, मैंने 5 लिए भाई, करेक्शन है। तो अभी मैंने देख के अंदाज़ा हुआ। तो खैर ये ज़रा इसको पड़े रहने देते हैं। अभी हमने जाना है वैक्सीन लेने, वैक्सीन लेके फिर फार्म चलेंगे। सही है। अच्छा भाई, मैंने वैक्सीन वगैरह लेनी थी, वो भी मैंने एक शॉपर, और वैक्सीन का भी आ गया। सॉरी, ये तो चूहे की दवाई का, ये वैक्सीन का शॉपर है, अच्छे से पैक हुई हुई है स्टेबलाइजर के साथ। तो ये शॉप है समारा के नाम से भाई। जो लोग वैसे हैं इन्हीं के, जिनको वैक्सीन वगैरह चाहिए होती है, वो यहाँ से भी ले सकते हैं। ये एक वाटर पंप भी शॉप है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और किसी को ज़्यादा बल्क में चाहिए तो वो कांटेक्ट कर लेगा, तो अच्छे रेट्स में भी मिलवा देंगे इंशाल्लाह। और इसका एड्रेस ये है कि इसके ऊपर जो है ना, हाईवे के ऊपर एक पंप है PSO का। बेसिकली मेरे पीछे जो है ना पंप PSO का, खुद दिखाता हूँ, शायद दिखा सकूँ। तो वो जो PSO का पंप है, 1 मिनट भाई, सही है। अच्छा, तो भाई PSO का पंप है पीछे की तरफ, मैं आपको दिखाऊँ, ये देख रहे हैं। अभी जो PSO का पंप है ना, ये पड़ता है बिल्कुल हाईवे के ऊपर, यानी कि टूल प्लाजा से थोड़ा सा पहले। सामने आपको टूल प्लाजा दिखाता हूँ, वो देखें भाई, हाईवे आ गया, वो सामने देखें टूल प्लाजा दिख रहा है आपको। 1 मिनट रुके ज़रा। अच्छा जी, अभी दिखाते हैं भाई। टूल प्लाजा है, कराची टूल प्लाजा। कराची टूल प्लाजा के बिल्कुल साथ ही समझ लें एक PSO का पंप है, और पंप के साथ इनकी शॉप है। तो अच्छे रेट में मिल जाती हैं, वैक्सीन वगैरह फ्रेश मिल जाती हैं। तो 2-3 जगह हैं जो मेरी फेवरेट है, यहाँ से मैं भी खुद भी लेता हूँ। तो आपको भी रिकमेंड करूँगा कि भाई यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी और अच्छा रेट सेटिंग बन जाती है। खैर अभी चलते हैं आगे की तरफ, चल के बात करेंगे इंशाल्लाह फार्म से। इससे जो पहले का ब्लॉग आपने जितना भी देखा है ना, वो आज से तकरीबन 7 दिन पुराना था या 6 दिन पुराना था। उसका रीज़न सारा ये बना भाई
कि मुझे यहाँ पर आके कुछ काम पड़ गया, फिर मैं फंसा गया, तो फिर सारी चीज़ें रह गई। तो आज सेकंड डे है, वो चूहे की दवाई मैंने दे दी थी, वैक्सीन वगैरह भी हो गई थी, आज दूसरी वैक्सीन हो रही है। और मैं आप शेड के बाहर से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि भाई इतने अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि ये आप देख रहे हैं, ये जितना भी बड़ा गड्ढा है ना, ये सारा का सारा हुआ है बारिश की वजह से। जो बारिश का पानी प्रेशर से आता है वो यहाँ से गुजरता है। तो कमाल की बात ये है कि भाई जो पानी का गड्ढा यहाँ से गुजर रहा था ना, कि हमारे पड़ोसी जो हैं मस्जिद बनी के साइड पे, उन लोगों ने यहाँ पर एक बंद बना दिया। तो मैं इनकी सोच पे हैरान हूँ कि भैया पानी कहाँ से निकलेगा, क्या हिसाब होगा अगर पानी जिस प्रेशर से आया, यानी कि आप देख सकते हो किस प्रेशर से आया कि पूरी ज़मीन काट दी उसने एक अलग अपना, क्योंकि पानी अपना रास्ता बनाता है। तो फिर वो जब इस बंद से टकराएगा तो वो कहाँ से निकलेगा, वो जाहिर सी बात है हमारी दीवार काटेगा या उनकी दीवार काटेगा। तो भाई सलाम है लोगों को, मैंने तो अभी आके देखा, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा वाह भाई वाह, एक नई चीज़ देखी। खैर अभी चलते हैं ज़रा शेड की तरफ और चल के आपको ज़रा अपडेट देते हैं आज यहाँ पे कौन सी वैक्सीनेशन चल रही है। अभी आ गए भाई यहाँ पे खैरियत से, और गेट बंद कर लें पहले। चल भाई गेट बंद करके आ गए अंदर की तरफ। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई आज गुड्डू भाई आए हैं वैक्सीन के लिए, और ये हमारा जो फार्म है ओवरऑल वो माशाल्लाह से अभी इसकी ये सिचुएशन है। लेयर का चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट के हिसाब से तकरीबन 1.5 महीने का हो गया। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊँ, आज का डेट है, आज है 18 जुलाई, तो तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, बल्कि हाँ शायद 1.5 महीने ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी याद नहीं। हाँ तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर हो गया भाई, करेक्शन है, करेक्शन 1.5 महीने से ऊपर हो गया। और माशाल्लाह से तकरीबन 3000 के करीब चूज़ा ये मौजूद है, बाकी आपको पता है 5000 हमने सेल कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ग्रोथ चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें बेहतरीन चल रही हैं और चीज़ें ओवरऑल कंट्रोल में चल रही हैं। आज एक बार टॉपिक डिस्कस करना था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे अभी क्या सिचुएशन है। अभी ये है कि चूज़ा की जो पार्टीशन लगी हुई है ना, वो इस तरह है कि आधा जो चूज़ा है, आधा क्या कुछ भी चूज़ा नहीं है, जो वहाँ पर है जिसकी वैक्सीन हो रही है, बाकी रिमेनिंग जितना भी है ना वो सब का सब वैक्सीन हो के इधर आ गया। आपको दिखाता हूँ, सब की सब वैक्सीन होकर इधर आ गया चूज़ा माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रहा ये फ्लॉक। भाई पर्सनली बताऊँ, वो सामने वैक्सीन हो रही है, तो भाई खड़े हुए ना सामने, वो वैक्सीन हो रही है और एक चूज़े को लग रही है वैक्सीन। अच्छा भाई पर्सनली बताऊँ तो ये फ्लॉक जो था ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट मिले इससे मुझे, और जो मैंने सोचा था मोटेलिटी वगैरह का अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम बहुत ज़्यादा ही बेहतर निकले, अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें बेहतर हैं। अच्छा एक चीज़ थी जो डिस्कस करने वाली थी, उस पर हम ज़रा बात करते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर वीडियो को भी हम यहीं पर ही एंड कर देंगे, और ज़रूरी बात है तो इसलिए डिटेल में बैठ के डिस्कस करते हैं उस बात को, ताकि आप में से जिन लोगों की कन्फ्यूजन है ना उनके लिए आसानी हो सके। अच्छा जी, तो भाई बात सारी ये थी कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट ये करते हैं कि बेसिकली जो उनका काम है, पीछे वगैरह वैक्सीन चल रही, तो मैंने जब तक हम यहीं पर प्रेजेंट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। अब कमेंट ये करते हैं कि भाई इस दफ़ा लेयर का सीज़न फेल होगा और इस दफ़ा लोगों को रेट नहीं मिलेगा। अच्छा मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊँ, जितने लोग ये सोचते हैं ना कि भाई फेल होगा और वो डाल ही नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है उनको तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना, लेकिन जो लोग डाल रहे हैं ना उनके चांस है कि उनको मिल सकता है। सीरीज एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, देखें ब्रॉयलर हो या लेयर हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से हमेशा हट के चलती है कहानी। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अगर किसी को याद हो तो लास्ट ईयर पूरे सीज़न में अच्छा रेट नहीं था, पर जून में ऐसा रेट मिला कि फार्मर के चांदी हो गई। तो ये है कि नफ़ा नुकसान दोनों हाथ में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहानी बताता हूँ, पिछली इस दफ़ा बकरा ईद के ऊपर कराची में अगर हम बात करें तो मार्केट की एक ओवरऑल कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लेयर की मार्केट किस तरह रहेगी और क्या हिसाब किताब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें रहेंगी। तो मैंने कहा मार्केट का आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू देते हैं 7-8 मिनट में, बाकी अगर कहेंगे तो उस पर डिटेल बैठ के डिस्कशन करेंगे और इस पर अच्छे से गाइड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैं पर्सनली आपको बताऊँ, लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो बल्कि इस साल जो था सबको ये लग रहा था कि भाई जो मंडी है ना गाय की वो शदीद पिटेगी, और इतनी पिटेगी ना कि फार्मर बेचारा रोना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग इस आसरे में थे कि भाई लास्ट में हम खरीदेंगे जानवर, ठीक है, जिन्होंने शुरू में ख़रीदा वो बच गए, जिन्होंने लास्ट में ख़रीदा वो फंस गए। अब हुआ क्या, सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि मंडी पिटेगी, हालात सही है नहीं, लोगों की खरीद फरोख्त है नहीं, बॉर्डर बंद है, माल एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। ऐसे बात है कैटल इंडस्ट्री है ना, तो उसमें अच्छा खासा पोर्शन तो एक्सपोर्ट का होता है कि जो हमारा कट्टू एक्सपोर्ट होता है गल्फ़ में होता है या यूरोपियन साइड पर होता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक्सपोर्ट का एक बड़ा पोर्शन है इसमें। और नॉर्मली जो कट्टू हमारी कुर्बानी में चलते हैं वो कट्टू अच्छे खासे चलते हैं, 2-3 लाख की रेंज में कट्टू का जानवर ही चल रहा होता है मेनली। मैंने देखा है 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की रेंज में कट्टू का जानवर चल रहा होता है, जैसे बड़ी रेंज में भी चल रहा होता है। समटाइम आपको पता नहीं लगता नए आदमियों को, लेकिन जिन्होंने काम किया उनको पता लगता है। तो भाई सिचुएशन ये होती है कि क्या रहा इस दफ़ा, एक्सपेक्टेशन से पहले 4 दिन पहले मंडी पूरी खाली थी, 2-3 दिन पहले सबका माल बिक गया, जो ब्रोकर था वो बहुत अच्छा खुश होकर गया। तो ये है कि आप लोग मंडी प्लान कर सकते हैं, पर डायरेक्टली ये बोल देना कि इस दफ़ा पिटेगा, ये एक जुल्म है, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लग रहा है कि मंडी पिटेगी, आपके पास फार्मिंग कितनी है,
थोड़ी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन आपके अलावा जिनको लगता है नहीं पिटेगी, जिनको लगता है पिट भी गई तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो रेट मिलेगा, वो फार्मिंग बढ़ा रहे हैं। इस साल लेयर के चूज़े का रेट कैसा रहा, कितना हाई रेट रहा, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अच्छा रहा। सबको उम्मीद थी कि भाई अच्छा चूज़े का रेट निकलेगा तो इंशाल्लाह महीने का चूज़ा ज़्यादा बिका, इसलिए रेट भी अच्छा रहा और लास्ट टाइम तक रेट अच्छा रहा। उसके अलावा ये सिचुएशन थी कि भाई जो माल डाला है ना, मैं आपको पर्सनली बताऊं, एक फार्म पे मैंने इंटर्नशिप करी थी, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, जो लोग जानते हैं उन्होंने, जो पुराना फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा हुआ होगा। वहाँ पे 5 लाख के करीब बढ़ता। इस साल उन्होंने अपनी 1.5-2 लाख की कैपेसिटी बढ़ानी थी। मुझे नहीं पता कि अभी उनका क्या सिचुएशन है, हमारी क्लास का लड़का गया हुआ है इंटर्नशिप पे वहाँ पे, तो मैं उनसे हायर लूँगा कि क्या सीन चल रहा है। लेकिन वहाँ पे इस साल जो कैपेसिटी है ना, वो 1.5 लाख उन्होंने बढ़ानी थी, वो जगह वगह बना रहे थे शेड वगैरह के हिसाब से। उसके अलावा मैंने एक दूसरे फार्म पे इंटर्नशिप करी पंजाब के अंदर, और उस खानेवाल में वो फार्म था, शायद आपको याद आए। मैं डिटेल नहीं शेयर करूँगा, एग्जैक्ट नाम नहीं शेयर करूँगा, बहुत मसाइल आ जाते हैं, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो भाई उन्होंने भी तकरीबन 3-4 लाख बट डाला अपनी पहली दफ़ा। तो चांसेस हैं कि रेट, सबको उम्मीद है कि मिलेगा, इसीलिए लोग डाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब इतने लोग डाल रहे हैं तो भाई अगर बॉर्डर नहीं खुला तो फिर क्या होगा। देखें, बॉर्डर पिछले 1 साल से बंद है, मेरे ख्याल से तकरीबन साल 1.5 साल तो होने वाला है, साल तो होने वाला होगा। बॉर्डर जब से बंद है, जब से बॉर्डर बंद है, मार्केट चल रही है, बीच में अप्स एंड डाउन्स हैं। तो मेरा जो ख्याल है, जहाँ तक का मेरा सिचुएशन कहती है कि शुरू में शायद मार्केट थोड़ी टफ रहे, आगे जाके खुल जाए, या आगे टफ रहे शुरू में खुल जाए, कुछ नहीं कह सकते, अनप्रिडिक्टेबल है। कौन फ़ायदे में रहेगा, जो डालेगा, कौन नुकसान में रहेगा, जो पालेगा। सीधी सी बात है, यानी कि जो मुर्गी पालेगा वही फ़ायदे में, वही नुकसान में। जिसने कुछ भी नहीं किया वो कोने में बैठ के सोचता रहेगा। ब्रॉयलर का ही तो ये होता है ना कि चलें, आपको लगता है आपने डाला, अब फॉर एग्जांपल ब्रॉयलर का काफ़ी टाइम से नुकसान था, चूज़ा 20-20 रुपये का बिक रहा था, आज की रेट के हिसाब से बात करूँ, लेकिन अभी चूज़ा 80-90 रुपये का हो गया। एकदम से रेट बेहतर हुआ, विद इन अ 10 डेज़ और विद इन अ वीक चूज़े का रेट 20 से 90 रुपये आ गया। जो माल का रेट 220 से था 290 आ गया। अब जिन्होंने उस टाइम पे चूज़ा ख़रीदा होगा, सब कह रहे होंगे मार्केट पिटेगी, चूज़ा मत खरीदो, तो उन्होंने ख़रीदा, उनकी चांदी हो गई, उनको अच्छा रेट मिला, कुछ प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। वहीं पर ही जो दूसरा बंदा था वो कह रहा था यार मार्केट पिटेगी, अब क्या फ़ायदा, अब डाल के क्या करेंगे, वो उसका कुछ भी नहीं हुआ। अब वो चूज़ा प्लेस करेगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ना कि अब सबको लग रहा है यार मार्केट का रेट 320 रुपये पर केजी हो गया बट का, तो इसका मतलब ये है कि भाई अब मार्केट हमें मिलेगी। यार देखें, एक कैलकुलेशन होती है, अभी के रेट से कभी भी डिसाइड नहीं होगा कि मार्केट कहाँ पे रहेगी। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन है रमज़ान, बकरा ईद और जून जुलाई की छुट्टियां, गर्मियां, एक अलग चीज़ें, वो तो सीज़न को इंडिकेट करती हैं, लेकिन कभी कभार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अब जो डालेगा मार्केट को देखिए कि मार्केट में आगे चढ़ाव है, वो बेचारा फंस जाएगा, हो सकता है रेट मिले, हो सकता है ना मिले, दोनों सिचुएशन है। लेकिन चांसेस उसके प्रॉफिटेबिलिटी के ज़्यादा हैं जिसने 20 रुपये का चूज़ा ख़रीदा या जिसने 100 रुपये का ख़रीदा। मैं ये नहीं कह रहा जिसका 100 रुपये का चूज़ा वो मत खरीदे, वो इंतजार करे बैठ के, अगर वो इंतजार ही करता रहेगा तो फंसेगा। तो रूटीन में जो प्लेस करता है ना, वो विन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो आप एक साल की कैलकुलेशन बनाएंगे कि आपको एक साल के अंदर आप 5, 6 या 7 फ्लॉक निकालेंगे तो उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। कुछ ब्लॉकबस्टर निकलेंगे, कुछ स्लो निकलेंगे, कुछ बहुत अच्छे निकलेंगे। इसी तरीके से लेयर के अंदर जो प्लानिंग होती है वो एक सीज़न की नहीं होती, कम से कम 4 साल आप फील्ड में गुजारें। 4 साल में 2 साल नुकसान हो सकता है, 3 साल हो सकता है, चौथे साल प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई पहले साल ही अच्छा मार्जिन लेके जाएंगे तो नहीं टिक पाएंगे। ये काम लॉन्ग टर्म काम है और इतना रिटर्न इसमें से आता है ना कि मैं आपको पर्सनली बताऊं, जिनको मैंने लास्ट टाइम 20,000, 15,000, 5,000 पे देखा था ना, या 2,000 पे देखा था, सब ने इस साल अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है। लास्ट ईयर सीज़न मिला, क्या पता इस साल ना मिले, वो अगले साल कम कर दें, लेकिन और उसके बाद फिर सीज़न मिल जाए तो वो वारे नहीं आ रहे हो जाए। तो मार्केट में कंडीशन चलती हैं, जो लंबा प्लान करता जाएगा वो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेगा। जो शॉर्ट टर्म में रहेगा कि यार अभी मार्केट बेहतर लग रही है, कूद जाऊँ, यानी कि डेली स्विंग नहीं है जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि आप डेली ट्रेड करोगे, वो वाला काम नहीं है भाई। इसमें आप लॉन्ग टर्म डाल के भूल जाओ और उसके बाद आप एक टाइम में निकालो। अच्छा, एक सवाल आता है कि भाई अगर 4 साल की प्लानिंग करेंगे तो खर्चे कहाँ से निकालेंगे? तो भाई 4 साल तक इसमें से कुछ ना कुछ आप पैसे भी निकालते रहो अपने लिए, या फिर आप इस तरह है कि इसको अपना मेन बिजनेस ना कोई सेकेंडरी बिजनेस भी साथ साथ चलाओ। मेनली जो लोग हैं हमारी फील्ड में उनके सेकेंड बिजनेस होते हैं, लेकिन चलें एक मुझ जैसा आदमी जो एक ही चीज़ मैनेज कर सकता है एक टाइम के ऊपर, तो उसके लिए क्या है भाई, उसके लिए ये है कि वो चलें कुछ पैसे इसमें से निकालता रहे, खर्चा निकालता रहे, लेकिन काम को सस्टेन करे। अगर काम को ये सोचेगा कि भाई इस साल ही मिलेगा और 3-4 साल की प्लानिंग नहीं कर रहा, तो भाई चांस है कि वो फंसेगा। प्लानिंग हो कि 3-4 साल के अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छा मार्जिन निकल कर आएगा। लंबी प्लानिंग है, लेयर छोटा गेम नहीं है, लेयर बहुत लंबी प्लानिंग है और प्रॉफिट्स भी ऐसे ही हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊं, लेयर की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि आपको डेली अंडा बिकता है, डेली आप फीड लगाते हो। फॉर एग्जांपल आपकी कैश की रोलिंग रहती है, जो बेसिक जिसे कहते हैं ना कि टर्नओवर रहता है, या फिर एक डेली की एक वर्डिंग यूज़ होती है जो इसके लिए इस्तेमाल हो रही होती है, कैश फ्लो।
ये कैश फ्लो होता है ना, उससे एक बंदे को वैसे ही एक बरकत और एक सुकून महसूस होता है। और टेक्निकली इकोनॉमिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी कि कैश फ्लो बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह मार्जिन निकलेगा। लेकिन ये सोचेंगे कि भाई लोग ये कह रहे हैं तो काम हो गया आपका, फिर तो आप नहीं डाल सकते। मैंने क्या बताया कि जिन व्यापारियों ने इस साल जानवर खरीदा, सब ने कहा कि भाई मार्केट पिटेगी, बेचो भागो बेचो भागो। शुरू की यूट्यूबर्स की वीडियो दिखा लें आप 15-20 दिन की, सबने कहा मार्केट पिटेगी। लास्ट में कहाँ पे आके खड़ी हुई? अनएक्सपेक्टेड है ना, मार्केट का किसी को कुछ नहीं पता। एक बड़ी गंदी बात यूज़ होती है कि मंडी जो है ना वो डैश है, तो कुछ नहीं पता आपका, किसी भी रेट में आपके लिए निकल सकती है। तो इसलिए मार्केट को जो है ना आपने इस तरह लेके चलना है कि आपने इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म प्लान करना है और आपको रिस्क मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ किसको प्रॉफिट होगा मैंने आपको बताया, जो पालेगा। जो नहीं पालेगा उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, लेकिन जो पालेगा उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बल्कि जो नहीं पालेगा सिर्फ इंतजार में बैठा हुआ होगा, सब चीज़ें करके उसका टाइम ज़ाया जा रहा होगा, तो उसके लिए नुकसान है। तो अगर प्लान कर रहे हो तो लंबी प्लानिंग कराओ। बॉयलर में आ रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट 1 साल की प्लानिंग करोगे, 7 फ्लॉक निकालोगे। और अगर लेयर में आ रहे हो तो कम से कम 2-3 साल 4 साल रुकोगे मार्केट में। अगर इतना टाइम टिक गए तो मैं भी यहीं पर ही हूँ इंशाल्लाह, आप भी यहीं हैं। अल्लाह ने चाहा 4-5 साल तक तो आप मुझसे आके बताएगा कि भाई मेरी बात सही थी या गलत थी। तो उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो कन्फ्यूजन